कराची रेंजर्स कैंप खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान में होने वाले हमलों का भरपूर जवाब। सिक्योरिटी फोर्सेस का पाक अफगान सरहद पर बड़ा ऑपरेशन। पक्तिया, पक्तिका और कुनड़ में ठिकानों पर हमले। फितनाल खवारिज और जमात अल अहरार के 29 दहशतगर्द हलाक। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, बाजोड़ में इंटेलिजेंस बेस जमीनी कार्रवाई में दहशतगर्द कमांडर जाबल 3 साथियों समेत मारा गया। ऑपरेशन गजब लिल हक के तहत पाक अफगान सरहदी इलाके में फिजाई हमला किया गया। पक्तिया, पक्तिका और कुनड़ में दहशतगर्दों की 3 अहम ठिकाने मुकम्मल तौर पर तबाह। टारगेटेड स्ट्राइक्स में 25 खारजी दहशतगर्द हलाक हुए। दहशतगर्दों के मराकज में मौजूद असलहा और गोला बारूद भी तबाह। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का शहदा के लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार। कहा, शहदा की कुर्बानियां कौम की हिफाजत के लिए हमारे अज़्म को मजीद तक़वियत देती हैं। ISPR ने कहा, पाकिस्तान अपने जवानों की शहादत का बदला लेने के लिए हमले के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ करेगा। गैर मुल्की हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम पूरी रफ्तार से जारी रहेगी। कराची में रेंजर्स कैंप हमले में शहीद जवानों की नमाज जनाजा अदा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर और वजीर आला सिंध की शिरकत। मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्दी का वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है, जिसका हिसाब लिया जाएगा। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने कहा, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जिद्दोजहद करते रहेंगे। वजीर आला मुराद अली शाह ने कहा, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए फोर्सेस के साथ खड़े हैं। वजारत दाखिला का गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरियों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। कहा, 10 जुलाई से कारामद वीजा के बगैर रहने वाले अफगान शहरी फौरी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। तमाम सूबों, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद इंतजामिया को भी अहकामात जारी। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरियों की गिरफ्तारी और मुल्क बदरी की मुहिम मजीद तेज करने और रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट भिजवाने की हिदायत। आबनाए हुर्मुज़ में कशीदगी के बाद एक बार फिर अहम पेशरफ्त। अमरीका और ईरान का एक दूसरे पर हमले रोकने पर इत्तेफाक। अमरीकी मीडिया के मुताबिक दोनों ममालिक के वफूद की मंगल को कतर में मुलाकात मुतवक्के। आबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक तनाज़े पर बातचीत करेंगे। दोनों फरीक कशीदगी में कमी लाएंगे और बहरी जहाज आज़ादाना तौर पर आमद-ओ-रफ्त कर सकेंगे। अमरीकी हुकाम के मुताबिक ईरान के साथ मफाहमती यादाश्त के तमाम शोबों पर तकनीकी मुज़ाकरात जारी रहेंगे। आबनाए हुर्मुज़ के इंतजाम में किसी किस्म की मुदाखलत खित्ते में कशीदगी बढ़ाने का सबब बनेगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने इराक़ी वज़ीर ख़ारजा के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ईरान अमरीका मफाहमत के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ 30 दिन के अंदर बहाल हो जाएगी। इंतजाम मुकम्मल तौर पर ईरान के इख्तियार में होगा। किसी किस्म की मुदाखलत आबी गुजरगाह की बहाली में ताख़ीर का बायस बनेगी। पाकिस्तान का अमरीका ईरान पर जंगबंदी मुआहदे की पासदारी पर जोर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का यूरोपीय यूनियन खारिजा उमूर की सरबराह से राबता। यूरोपीय यूनियन का हालिया जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। इसहाक डार के सऊदी अरब और बहरीन के वज़ीर खारजा से भी राब्ते। खित्ते में अमन के लिए किरदार जारी रखने के अज़्म का इयादा। रहनुमाओं ने पाकिस्तान के तामीरी और मौसर किरदार को सराहा। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने कहा, ईरान से सस्ता तेल और गैस खरीदने पर गौर कर रहे हैं। पेट्रोलियम कीमतों पर आलमी मंडी से ज्यादा फायदा आवाम को दिया। पिछले हफ्ते पेट्रोल की कीमत जितनी कम हुई उससे बढ़कर रिलीफ दिया गया। सिंध असम्बली में वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर आमने सामने। अली खुर्शीदी ने कहा, पीपल्स पार्टी सदर, चेयरमैन सेनेट और डिप्टी स्पीकर का इस्तीफा लाए। हमारे वफाकी वज़रा मुस्ताफ़ी होने को तैयार हैं। मुराद अली शाह ने कहा, सदर और चेयरमैन सेनेट हुकूमत नहीं। अपोजिशन लीडर बोले, सिंध में पानी की कमी है तो ओहदे छोड़ दें। वज़ीर आला ने कहा, आपसे हुकूमत छोड़ने का नहीं कह रहे, लेकिन सिंध के हुकूक पर आवाज़ तो बुलंद करें। कराची के तरक्याती मंसूबों के लिए 206 अरब रुपए मुख्तस। सिंध असम्बली ने आइंदा माली साल का बजट मंजूर कर लिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, तरक्याती मंसूबों के लिए 720 अरब रुपए रखे गए। वफाकी हुकूमतों ने कराची के लिए तरक्याती पैकेजेस का ऐलान किया, लेकिन कभी अमली जामा नहीं पहनाया। वफाकी हुकूमतों का ताउन सिर्फ चंद सड़कों के मंसूबों तक महदूद है।
बल्दिया उस्मा कराची का आइंदा माली साल का 60 अरब रुपए का बजट मंजूर। मेयर मुर्तजा वहाब ने कहा, कराची के अवाम पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया। KMC के 11,500 मुलाजमीन के लिए हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड का इजरा। शहर की सड़कों की तामीर के लिए 40 करोड़ रुपए मुख्तस। कराची चिड़ियाघर, सफारी पार्क और कोरंगी जू की अपग्रेडेशन के लिए 16 करोड़ रुपए मुख्तस। यूरोप में जानलेवा गर्मी मजीद शिद्दत इख्तियार कर गई। जर्मनी में गर्मी का नया रिकॉर्ड बन गया, पारा 41 डिग्री से ऊपर रिकॉर्ड। बरतानिया में मुसलसल तीसरे रोज दर्जे हरारत 37 डिग्री से जायद रहा। स्कूल, अस्पताल और कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर। इटली में रोम, मिलान समेत 18 शहरों में रेड अलर्ट नाफिज। चेक रिपब्लिक में तारीख का सबसे ज्यादा दर्जे हरारत 40 डिग्री रिकॉर्ड। डेनमार्क में 37 डिग्री के साथ मुल्क की तारीख का गर्म तरीन दिन रहा। फ्रांस में हालिया शदीद गर्मी से हलाकतों की तादाद 1000 तक पहुंच गई। हुकाम के मुताबिक मरने वालों में 85% अफराद की उम्र 65 साल से जायद है। शदीद गर्मी के बायस फ्रांस में अवामी तकरीबात मनसूख। यकम जुलाई से मानसून का आगाज होने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर, गुजरावाला, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल में बारिश का इम्कान। आज़ाद कश्मीर में भी बादल बरसेंगे। रवां साल मानसून में कराची समेत सिंध में मामूल से कम बारिशें होंगी। सऊदी ऑयल कंपनी का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, 14 अफराद जा बहक। सऊदी सरकारी मीडिया के मुताबिक हेलीकॉप्टर सऊदी अरब के मशरकी साहिल के करीब गिरा। नायब वजीर आजम इसहाक डार का सऊदी वजीर खारजा से हेलीकॉप्टर हादसे पर अफसोस का इजहार। वजीर आजम और फील्ड मार्शल की तरफ से भी ताज़ियत का इजहार। फ्रांस में सिविलियन तैयारा गिरकर तबाह, 11 अफराद हलाक। हुकाम के मुताबिक तैयारा मकामी पैराशूट स्कूल का था। मरने वालों में पायलट, 5 तलबा और 5 असातिज़ा शामिल। वेनेजुएला में तबाहकुन जलजले से हलाकतों की तादाद 1,500 से बढ़ गई। हजारों अफराद जख्मी, 70,000 के करीब लापता। 400 के करीब इमारतें मलबे का ढेर बन गई। 3,000 से जायद अफराद बेघर। मलबे तले दबे अफराद की तलाश जारी। बैरून ममालिक से आने वाले 1600 इमदादी कारकुन भी रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। बलोचिस्तान में 2 रोज के दौरान जलजलों से हादसात में 19 अफराद जख्मी, 125 मकानात मुतासिर। वजीर आला बलोचिस्तान ने कहा, मुतासरा इलाकों में नुकसानात का जायजा लिया जा रहा है। मुतासरा खानदानों को फौरी इमदाद की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। लास में सैलाबी रेलों के बाद राब्ता सड़कें बहाल, आमद और रफ्त मामूल पर आ गई। वापटा कॉलोनी में सैलाबी पानी दाखिल होने से मुलाजमीन के मकानात और घरेलू सामान को नुकसान पहुंचा। ज़रई अराजी, बागात और खड़ी फसलें भी मुतासर। आयतुल्लाह खामनाई शहीद की तदफीन 9 जुलाई को मशहद में की जाएगी। 4 जुलाई को तेहरान ताज़ियती जुलूस निकाला जाएगा। कुम में भी ताज़ियती इज्तिमा होगा। ताज़ियती इज्तिमा में 2 करोड़ के करीब लोगों की शिरकत मुतवक्के। करबला में भी ताज़ियती इज्तिमा होने का इम्कान। मार्का हक में 6 भारतीय फौजियों की हलाकत के एतराफ पर भारतीय ओपोजिशन मोदी सरकार पर बरस पड़ी। कहा, वजीर दिफा ने फौजी नुकसान छुपाकर कौम से झूठ क्यों बोला। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने पार्लियामान में किसी नुकसान से इनकार किया था। खैबर पख्तूनख्वा का वफाक से मालाकंड और जम अजला पर नए टैक्स वापस लेने का मुतालबा। असम्बली ने करारदाद मंजूर कर ली। वजीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा, वफाक बिजली और गैस की फराहमी में नाइंसाफी कर रहा है। हम जरूरत से ज्यादा बिजली और गैस पैदा करते हैं। अपने आईनी हुकूक के लिए जिद्दोजहद जारी रखेंगे। मैंने असेंबली सेक्रेटेरिएट से पूछा है, तो अभी तो पहले हाउस में ले होगा तो फिर आगे जाएगा। स्टैंडिंग कमेटी में पहले कैसे जा सकता है? ओ भाई अली, मेरी तरफ अटेंड क्या कर, ये लॉ पेश हो चुका है हाउस में, तो आपने मेरे से साइन नहीं लेना होता जाने से पहले। आई डोंट नो इट। आई टेक अ वेरी सीरियस ऑब्जेक्शन टू दिस। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ऐवान में पेश होने वाले बिल से लाइल्म निकले। नाराजगी का इजहार करते हुए कहा, बिल ऐवान में लाया गया तो बताया क्यों नहीं गया। लाइल्म रखने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की वार्निंग दे दी।
पीपल्स पार्टी का आज़ाद कश्मीर में आइंदा इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर बाग के हल्का LA 17 से इलेक्शन लड़ेंगे। चौधरी यासीन कोटली के हल्का LA 12 से मैदान में उतरेंगे। पीपल्स पार्टी ने 35 हल्कों में उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात 27 जुलाई को शेड्यूल। सदर और वजीर आजम का रेंजर्स कैंप पर हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। आसिफ जरदारी ने कहा, कौम बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियां कभी फरामोश नहीं करेगी। शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी के हर फितने का पूरी कुव्वत से खात्मा किया जाएगा। बिलावल भुट्टो की कराची में रेंजर्स कैंप पर हमले की मजम्मत। कहा, दुनिया में पाकिस्तान की तारीखी पजीराई दुश्मन से हजम नहीं हो रही। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, पूरी कौम दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए यकसू है। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, शुहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। कराची में 2 मुख्तलिफ वाक़यात में डूबकर 3 अफराद जा बहक। हॉक्स बे के करीब समंदर में डूबकर 2 नौजवान दम तोड़ गए, लाशें निकाल ली गई। हब चौकी के करीब डैम में नहाते हुए डूबकर शहरी जा बहक। कराची में ट्रैफिक हादसात मजीद 3 जाने ले गए। मंगू पीर में डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर, 2 नौजवान जा बहक। डंपर का ड्राइवर फरार। दूसरे हादसे में गाड़ी की टक्कर से 8 साला बच्ची जा बहक। पत्तोकी रेलवे स्टेशन के करीब ट्रेन की 3 बोगियां ट्रैक से उतर गई। रेलवे हुकाम के मुताबिक हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ट्रैक की बहाली का काम जारी। लाहौर में QR पैनिक बटन न लगवाने वाले रिक्शे, ऑनलाइन टैक्सी समेत पब्लिक ट्रांसपोर्ट के खिलाफ 1 जुलाई से क्रैकडाउन होगा। हुकाम के मुताबिक शहर में 45 मकामात पर टीमें QR पैनिक बटन लगाने का काम कर रही हैं। ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन बुक और चालान क्लियरेंस लाजमी। मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई में दरियाए सिंध का कटाव शिद्दत इख्तियार कर गया। पानी की सतह में इजाफे और कटाव के बायस सैकड़ों एकड़ अराजी दरियाबोर्ड होने लगी। मकामी अफराद का दरिया पर हिफाजती बंद बनाने का मुतालबा। खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में ग्लेशियर पिघलने का खदशा, सैलाब, लैंडस्लाइडिंग और मिट्टी के तोदे गिरने का भी खतरा। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। 3 जुलाई तक गिलगित बल्तिस्तान में पानी के बहाव में तेजी का इम्कान। दियामिर, अपर और लोअर चित्राल, सवात और मुल्हिका इलाकों में भी एहतियात की हिदायत। लाहौर समेत पंजाब भर में चिड़ियाघरों और वाइल्ड लाइफ पार्क्स में पानी की 24 घंटे फराहमी लाजमी करार। महकमा वाइल्ड लाइफ की जानवरों के बाड़ों में सायादार मकामात, पंखे, एयर कूलर और बर्फ के इंतजामात की हिदायत। हसास जानवरों की खुसूसी देखभाल का हुक्म। भारत को आयरलैंड ने T20 सीरीज में क्लीन स्वीप कर दिया। दूसरे T20 में भारत को 1 रन से शिकस्त। 155 रन के हदफ के ताक़ुब में भारतीय टीम 9 विकेटों के नुकसान पर 153 रन बना सकी। आयरलैंड ने सीरीज 2-0 से जीत ली। इंग्लैंड टेस्ट टीम के कप्तान बेन स्टोक्स का इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। न्यूजीलैंड के खिलाफ जारी टेस्ट बेन स्टोक्स के करियर का आखिरी